नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन नामक चैप्टर से लेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये लेंस का तीसरा वीडियो है और आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि लेंस किस प्रकार से किसी भी इमेज को फॉर्मेट करता है, किस तरह से इमेज की फॉर्मेशन होती है लेंस के द्वारा। यहाँ यह भी जान जाए कि लेंस के अलावे दर्पण भी प्रकाश किरणों का परावर्तन करके इमेज को तैयार करता है। दर्पण भी इमेज बनाता है और लेंस भी इमेज बनाता है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि दर्पण प्रकाश किरणों का परावर्तन करके परावर्तित किरणों की सहायता से इमेज बनाता है, जबकि लेंस प्रकाश किरणों का परावर्तन नहीं बल्कि अपवर्तन करता है। लेंस प्रकाश किरणों का अपवर्तन करके प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ओके, तो जानिए कि लेंस किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण करता है, लेकिन इससे पहले थोड़ा प्रतिबिंब के बारे में भी जान जाए कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। क्लास में हम लोगों ने जब दर्पण पढ़ा था तो उस समय प्रतिबिंब आपको बताया गया था, बट आज फिर से हम लोग प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर ले। प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो किसी भी लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, यानी अगर कोई वस्तु लेंस के सामने है तो उस वस्तु से आपतित प्रकाश की किरणें जब लेंस पर पड़ती है तो लेंस से गुजरते समय उसका अपवर्तन होता है। ये अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। ओके, तो जाने फिर से एक बार फिर से इस डिफरेंस को जान जाए कि किसी वस्तु से आपतित प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ने के बाद अपवर्तित होती है और अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जिसे कहा जाता है रियल इमेज, दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, इसे कहा जाता है वर्चुअल इमेज। अब ये रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है उसके बारे में भी थोड़ा जान जाए। देखिए, अभी हम लोगों ने बताया, अभी मैंने आपको बताया कि लेंस पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो लेंस से गुजरते समय उन किरणों का अपवर्तन होता है। ये अपवर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें जब लेंस से गुजरती है तो उन किरणों का अपवर्तन होता है और ये अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु पर रियल इमेज का फॉर्मेशन करेंगी, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। वहीं काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज क्या होती है? तो किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण जब लेंस पर पड़ती है तो लेंस से गुजरते समय उन किरणों का अपवर्तन होता है। इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वह किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और जिस बिंदु से आती हुई वह प्रतीत होती है उस बिंदु पर काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ओके, यहाँ पर कुछ अंतर भी है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में कुछ अंतर भी है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जहां वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है वहीं काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को यानी रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके, काल्पनिक प्रतिबिंब को एक टूटी हुई लाइन के जरिए दिखाया जाता है ताकि ये पता चले कि वो काल्पनिक है, वो वर्चुअल। ओके, इतनी जानकारी के बाद आइए अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि किस प्रकार से लेंस किसी इमेज को फॉर्मेट करता है। ओके,
लेंस तो दो होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तल लेंस किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण करता है, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। तो सबसे पहले देखें कि उत्तल लेंस कैसा होता है। मानते हैं कि ये उत्तल लेंस का मध्य बिंदु है, प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है और इसे O से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, O से जितनी दूरी फोकस की होती है उतनी ही दूरी फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की होती है, यानी वक्ता केंद्र की होती है। ओके, सेम डिस्टेंस हम लोग इधर भी मापते हैं। ओके, देखिए ये भी फोकस है और ये भी फोकस है, और ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस फोकस को नाम दिया जाता है F1 और इस फोकस को नाम दिया जाता है F2। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि वक्रता त्रिज्या इस लेंस की, आपको बताया गया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग 2f भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसे? 2f। तो चूंकि इधर F1 है, इसे मानते हैं 2f1, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f1 और इधर के सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f2 माना गया है या बोला गया। ओके, जब भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो इसे 2f1 और 2f2 ही हम लोग लिखेंगे। अब जानिए, अगर ये उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के सम्मुख हमने वस्तु को अनंत पर अगर रखा है, अब कितनी स्थितियां बनेगी ये भी साथ जाने कि कितनी स्थितियों में उत्तल लेंस प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। तो देखिए कितनी स्थितियां बनेगी। पहली स्थिति, जब हम उत्तल लेंस के सामने वस्तु को अनंत पर रखें, अनंत पर। ओके, जैसे अनंत की दूरी पर स्थित है सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब अनंत दूरी पर स्थित है। तो अगर उत्तल लेंस के समक्ष वस्तु को पहली स्थिति में रखते हैं हम लोग अनंत पर, दूसरी स्थिति में उत्तल लेंस के सामने वस्तु को रखते हैं हम लोग 2f1 से परे। ये सपोज इट इज द इमेज, अगर मानते हैं ये इमेज है तो इसको हम लोग रखते हैं 2f1 से परे। ओके, यानी यह वक्रता केंद्र से परे। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तीसरी स्थिति, जब हम वस्तु को रखते हैं 2f1 पर। चौथी स्थिति, जब हम वस्तु को रखते हैं 2f1 और f1 के बीच। ओके, अगली स्थिति होती है जब हम वस्तु को रखते हैं कहां पर? F1 पर। और अंतिम स्थिति तब होती है जब हम वस्तु को रखते हैं प्रकाशीय केंद्र और F1 फोकस के बीच। ओके, इन स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अभी आपने 6 स्थिति जानी। पहली स्थिति, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखेंगे। दूसरी स्थिति, जब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच में रखेंगे। तीसरी स्थिति, जब 2f1 पर रखेंगे। चौथी स्थिति, जब 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे। पांचवी स्थिति में f1 पे रखेंगे और छठी स्थिति में वस्तु को हम रखेंगे f1 और प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो हर एक स्थिति पर हम लोग एक एक करके चर्चा करने जा रहे हैं। पहली स्थिति, जब वस्तु को हम उत्तल लेंस के समक्ष अनंत पर रखते हैं, तो जानिए कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, कहता है। पांचवी स्थिति, जब वस्तु को हम F1 पे रखते हैं, और छठी और अंतिम स्थिति, जब वस्तु को हम F1 और ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र बिंदु के बीच में रखते हैं, प्रकाशीय बिंदु के बीच में रखते हैं। ओके, तो ये 6 परिस्थितियां बनती है उत्तल लेंस के समक्ष वस्तुओं को रखने की। तो आइए सबसे पहली परिस्थिति पर हम लोग विचार करें, जहां पर उत्तल लेंस के सामने अनंत पर वस्तु को रखा जाता है। जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाए,
जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर स्थित हो, तो क्या परिस्थितियां बनती है, कैसी कैसी इमेज बनेगी, कहां पर इमेज बनेगी, इसको जाने। क्योंकि वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर है, जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, ठीक है, और वहां उस चीज को हम बना नहीं पाएंगे बोर्ड पे, तो कल्पना करते हैं कि इसके समक्ष अनंत पर वस्तु है जहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अनंत पर रखी वस्तु से ये आपतित प्रकाश की किरणें हैं। जैसा पूर्व ज्ञात है, अगर आपतित प्रकाश की किरणें हैं तो ये लेंस पर आने के बाद या लेंस से गुजरते समय इन किरणों का अपवर्तन होगा। ओके, और आपको पहले से बताया गया है कि अगर कोई प्रकाश किरण मेन एक्सिस के पैरेलल आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो वो अपवर्तित होकर के फोकस पर मिलती है। ओके, तो ये सारी किरणें फोकस पर आकर मिलेंगी। यहां से निर्गत होने वाली ये सारी किरणें फोकस पर आकर मिलेंगी। ये सारी किरणें फोकस पर आकर मिल रही है, तो जहां पर निर्गत किरणें आकर मिलेंगी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अगर हम वस्तु को उत्तल लेंस के समक्ष अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। वस्तु फोकस पर बनेगी, इमेज प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और दूसरी चीज कि यहां पर निर्गत किरणें मिल रही है, अपवर्तित किरणें मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। जब किरणें मिल रही है तो बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा होगा, एक बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। ओके, और वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, तो फिर से एक बात जानें कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर यानी F2 पर वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा बिंदु मात्र, ओके, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं जहां पर वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत और 2f1 के बीच में रखा गया है। ओके, इसे हम यह भी कह सकते हैं कि वस्तु को 2f1 से परे रखा गया है। ओके, तो लीजिए हमने वस्तु को एक रखा, या मानते हैं ए भी एक वस्तु है जो अनंत और 2f1 के बीच में रखी है। ओके, तो हम दो किरणों पर विचार करेंगे। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो लेंस पर, और दूसरी किरण जो वस्तु से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजरे। और आपको पहले से ही पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई प्रकाश की किरणों में अपवर्तन नहीं होता। ओके, तो पहली किरण हम लोग लेने जा रहे हैं जो वस्तु से लेंस पर
मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है। दूसरी किरण अच्छा, इस किरण को ही पहले हम लोग अच्छे से बना लें। आपको पहले से ही पता है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण आपतित हो रही है तो वह अपवर्तित होकर के फोकस से होकर गुजरेगी। ओके, दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग लेते हैं जो वस्तु से आती है और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है। अब देखिए, यहां पर दोनों निर्गत किरणें मिल रही हैं, जो लेंस से निकलने वाली निर्गत किरणें हैं जहां पर मिल रही है, जहां पर मिलेगी वहां पर वो इमेज को फॉर्मेट करेगी। यहां पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। अगर वस्तु ए बी है तो उसका यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का निर्माण होगा। ओके, अगर वस्तु को उत्तल लेंस के समक्ष अनंत और 2f1 के बीच में रखा जाता है, इसे कह सकते हैं कि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f1 से परे रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि यहां पर निर्गत किरणें मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, तो यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वस्तु की अपेक्षा यह प्रतिबिंब छोटा होगा, ठीक है, और उल्टा होगा। समझ में आई बात? अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तीसरी स्थिति पर। जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाए, यानी 2f1 पर रखा जाए। एक वस्तु ली हमने, इस वस्तु को हम लोग 2f1 पर रख रहे हैं। माना ये वस्तु है ए बी, तो फिर से वही दो किरणों की बात हम लोग करेंगे। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर आपतित होती है, और यह फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण जो वस्तु से आए, आपतित हो और प्रकाश से केंद्र से होकर गुजरे। ये दोनों किरणें जहां पर मिलेंगी इमेज का निर्माण करेंगी। ओके, अगर ये एक भी वस्तु है, प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। अगर किसी वस्तु को उत्तल लेंस के समक्ष वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक वस्तु की अपेक्षा उल्टा और आकार में वस्तु के बराबर बनता है। उत्तल लेंस के समक्ष वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक
वस्तु की अपेक्षा उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। ओके, उत्तल लेंस के सामने 6 स्थितियों में हम लोग वस्तु को रखते हैं और इसके भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो इन 6 स्थितियों में 3 स्थितियों के बारे में हमने आज की क्लास में स्टडी की। बाकी 3 स्थितियों के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन बाय।